हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो हम फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं किचन के ऐसे बहुत सारे हैक्स लेकर के, जिससे कि आपका एक भी पैसा ना खर्च हो और आपका समय भी बचे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। पहली टिप्स हमारी है, जैसे इस तरह से जब कभी हमारे घर में इस तरह के डब्बे आते हैं, ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और मज़बूत भी होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ रखने के यूज़ में ही ले आते हैं। हम हैं इंडियन लोग, तो कहीं ना कहीं यही सोचते रहते हैं कि जुगाड़ से ही काम चल जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे हम लोगों के पास इस तरह के छोटे छोटे बर्तन होते हैं। इनको रखने के लिए हम स्टैंड खरीदते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है। अब ये छोटा सा डब्बा आप स्टैंड किचन में बना लीजिए। इसमें आप घर के बहुत सारे बर्तन रख सकते हैं, जैसे चम्मच हो गए, कलछी है, चिमचा है, जो भी आपके छोटे छोटे बर्तन हैं सारे इसी में आ जाएंगे। चाकू छुरी भी आप इसी में रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, वो भी हमारी जुगाड़ से ही रिलेटिव है। ये बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इस तरह से आप चाहें तो इसका जो रैपर लगा होता है उसे छुड़ा दीजिए। नहीं छुड़ाना है तो ये लाइजोल की जो बोतल होती है बड़ी वाली, ये काफ़ी मजबूत भी होती है और देखने में भी अच्छी लगती है, तो इसे फेंकने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से आप क्या करिए, किसी भी पेन से इस पे पहले लाइन खींच लीजिए। अगर लाइन नहीं खींचना है, आप डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब इसे हमें इस शेप में काटना है, जैसे हम इसमें निशान लगा रहे हैं, बस उसी शेप में हमें इसे कट करना है। जैसे निशान लगाए हैं उसी तरह से आप पहले क्या करिए, थोड़ा सा चाकू को गर्म कर लीजिए, उसके बाद में कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाती है, इसमें समय नहीं लगेगा। अब ये हमारे किस काम आएगी वो आप लोग ज़रूर देखिए एंड तक। ये बहुत ही काम की वीडियो है और इसमें आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए इसे इसी तरह से हम इसी शेप में काट करके तैयार कर लेते हैं। इसे काटने के लिए हमने चाकू को हल्का गरम कर लिया था। अब इसको चाकू जब गरम हो जाता है तो थोड़ा सा अगर चाकू लग जाएगा, फिर बाद में आप इसको चाकू से ही काट सकते हैं। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं, और नहीं तो कैंची से भी ये कट जाती है। बस थोड़ा सा आपको कट लगाना है। अब इसी तरह हमें पूरी जिस तरह से हमने निशान लगाया, सिर्फ उसी शेप में आपको इसे काटना है। और इसे काटने के बाद में देखिए, जैसे जैसे इसे हम चाकू बढ़ाते जाएंगे अपने आप ही बहुत आसानी से कट जाती है। तो देखिए पूरी बोतल हमने इसे काट लिया है। अब इस तरह से काटने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों पार्ट आपको काम आएंगे। आप दोनों पार्ट को अच्छे से रख लीजिए, दोनों को अलग मतलब अलग अलग ही काम में हम यूज में लाएंगे। तो देखिए एक साइड में थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा, एक साइड में हमारा ज़्यादा कट गया, एक साइड में कम। तो इस तरह से चाकू से आप इसे शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप आप दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लगता है। इस तरह से आपके काम भी आ जाएगा। वैसे तो हम लोग फेंक देते हैं इस तरह की बोतलें, या तो कबाड़ी को दे देते हैं। अब इसमें बीच में हम छोटा सा छेद करेंगे, तो इसको भी चाकू गरम कर लीजिए, बस गोल गोल राउंड घुमा दीजिए और बस ये हमारा देखिए छेद बन के तैयार हो चुका है। अब इसे अलग कर दीजिए। उसके बाद में अब चलिए इसको यूज कहाँ पर करना है, जैसे आप अपने बाथरूम में यूज कर सकते हैं, किचन में भी यूज कर सकते हैं। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये आप अपने अनाज में, जैसे चावल में, पहले तो बोतल को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद मैं पहले ही साफ़ करके रखी हूँ, तो आप इसको डाल सकते हैं किसी भी डब्बे में जो हमें अनाज निकालने में आसानी होती है। अब इसे हम कहीं भी इस तरह से टांग देंगे, इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं। जैसे आप वॉश बेसिन के पास रख दीजिए, उसमें मंजन है, ब्रश है, फेस वॉश है, कुछ भी है आप इसमें रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी मजबूत बोतल होती है, इसमें सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं और इधर उधर आपको कोई चीज़ बिखरी नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम इसे वॉश बेसिन के पास में हम लगा करके दिखाते हैं। इस तरह से लगा दीजिए और इसमें सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अब देख लेते हैं अगली टिप्स, जो हमारी छोटी सी रबड़ का कमाल है। जैसे ठंडियाँ शुरू हो चुकी हैं, सभी के घर में साग आना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है साग को काटने की। जब भी हम इसे काटने बैठते हैं तो बहुत ही समय लगता है, घंटों हम इसको काटते रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को मिनटों में काटने की एक ट्रिक लेकर के आई हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तुरंत आप बारीक से बारीक साग काट सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो हमें सरसों को इस तरह मोटे मोटे डंठल निकाल देने हैं, फिर बाद में आपको इसे कट करना है। वो भी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए सारी हम सरसों को इस तरह से
कर लेंगे। और उसके बाद में आपको हम काट के दिखाते हैं कि ऐसे अगर हाथ में पकड़ते हैं तो ढेर सारा साग हो या कम हो, इसको पकड़ने टाइम हाथ भी कट जाता है। जिसको नहीं आता है वो हाथ ज़रूर काट लेता है। देखिए इस तरह से हम काटते हैं तो साग इधर उधर बिखरता भी रहता है और हाथ भी कटने का डर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, छोटा सा काम करना है। ये जो पतली वाली रबड़ होती है इसको आप ले लीजिए और इसको लेने के बाद में आप साग के ऊपर जितना भी साग कट करना है उसके ऊपर इस तरह से आपको लगा देना है। थोड़ा सा पीछे बढ़ा करके लगा दीजिए और फिर आप काटेंगे तो साग आपका बिखरेगा नहीं और बहुत ही आराम से इसे बहुत ही बारीक काट सकते हैं। चाहे मोटा काटना हो मोटा कट जाएगा और बारीक काटना है बारीक कट जाएगा। टिप्स बहुत ही छोटी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। जब भी जितना कट जाए तो रबड़ को पीछे बढ़ाते जाइए और काटते जाइए और फिर आप क्या करिए, पीछे से भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, पीछे से इस तरह से घुमा लीजिए क्योंकि जब रबड़ से ये टाइट बंधा रहता है तो काटने में आसानी होती है। बहुत ही जल्दी से साग हमारा कटता है और फिर बाद में रबड़ अपने आप ही निकल जाती है, उसको आप निकाल करके अलग कर दीजिए। तो देखिए है ना, घंटों के काम हमारे मिनटों में हो जाते हैं। इसी तरह से हम पूरा साग काट करके तैयार कर लेंगे और फिर देखिए हम किस तरह से रबड़ को हमने इसे रबड़ निकल जाती है, बस रबड़ निकल जाए उसको अलग कर लीजिए और फिर बचा हुआ साग जो अगर लगे बड़ा है तो उसको भी आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हम पूरा साग को कट करेंगे और आगे टिप्स बहुत ही खास है, आप लोग आगे की टिप्स ज़रूर देखिए जो कि बहुत ही काम की है। अब इसको अलग कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा वाला भी रबड़ लगा करके ही कट करेंगे। ये बहुत ही जल्दी से कट जाता है। तो इसी तरह आप भी इस बार साग इसी तरह से काटिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल है और आप लोगों को पसंद आई है। देखिए बातें करते करते हमारा साग भी सारा कट गया है। अब इस तरह से हमने एक रबड़ से पूरा साग काट करके तैयार कर दिया है। अब चलिए आगे क्या टिप्स है, जैसे कि साग को जब भी हम बनाते हैं तो हम छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके कारण साग में हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे से बनता नहीं है। अब हमें क्या करना, कढ़ाई में तेल डाल के इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे। थोड़ी लहसुन की कलियां ज़्यादा ही डालते हैं सरसों के साग में। मिर्ची, हरी मिर्ची डाल दीजिए। थोड़ा सा जीरा डाल करके इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। इसके बाद जो मेन चीज़ है उसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस तरह से पका करके जब भी हम साग को बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ही नमक डाल देते हैं जिसके कारण हमारे साग में नमक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है और जब ये पक जाता है तो ये बहुत ही कम बचता है। इस वजह से हम पहले अगर नमक डाल देते हैं तो ढेर सारा नमक पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है तो हमें नमक भी उसी हिसाब से डाल देते हैं। लेकिन कभी भी साग में तुरंत नमक ना डालें, पहले इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दीजिए। फिर ये पकने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद नमक डालेंगे तो आपके साग में कभी भी नमक ज़्यादा नहीं होगा और आपका साग भी बहुत अच्छे से पक जाता है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा निकलता है। इस वजह से नमक को हमेशा लास्ट में डालना चाहिए जब अध पका हो जाए साग। तो ये हम स्पेशल जो सूखी सब्जी बनाते हैं उसके लिए मसाले बना करके रखते हैं। ये नमक मिर्ची है, इसको 1 चम्मच डाल दीजिए और मिक्स करके इसे आप ढक करके पका लीजिए। आपके साग में कभी भी नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी। तो आज की टिप्स आप लोगों को उम्मीद करूंगी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।